आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के आजादी की पाठशाला डे 8 में। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम YouTube के ऊपर एवरी डे 3 बजे अलग अलग प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनिंग्स आपके लिए कंडक्ट करते आ रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड द टॉपिक फॉर द डे इज 10 कॉमन मिस्टेक्स दैट न्यू कंसल्टेंट्स मेक। वो कौन सी 10 गलतियां हैं जो नए कंसल्टेंट्स जनरली जाने अनजाने में कर लेते हैं। बट उन गलतियों को देखने से पहले, बताने से पहले, मैं आप सबको एक सवाल करना चाहूंगी। आप जूम के चैट में और यूट्यूब के चैट में अपने जवाब को लिख सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में एक बढ़िया सी स्पीड लाना चाहते हैं? मींस अगर आज आपकी बिजनेस की स्पीड 3rd गियर में है, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो बिजनेस की स्पीड को 6ठे गियर में लेके जाना चाहते हैं? जो जिसके भी जवाब यस है, आप फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखे, यूट्यूब एंड जूम के, या हैंड रेज भी कर सकते हैं। एज आई कैन सी, काफी सारे लोगों ने जूम के ऊपर यस लिखे हैं। एंड लेट मी चेक द यूट्यूब आल्सो। एज आई कैन सी, काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि यस, वो अपने बिजनेस में एक बढ़िया सी स्पीड लाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि आप सभी कोई अपने बिजनेस में एक अच्छा स्पीड लाना चाहते हैं। बट जब हम स्पीड की बात करते हैं तो कभी कभार स्पीड लाने के लिए हमें कुछ चीजें सीखना पड़ता है, कुछ स्किल्स सीखना पड़ता है कि कैसे बिजनेस में ग्रोथ होगी, कैसे हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। बट कभी कभी हमसे स्पीड के चक्कर में कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं। सो लेट मी शेयर एन एग्जांपल विद यू। जब आप कार ड्राइव करते हैं, आप में से जितने भी लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, आप लोगों के लिए ये सवाल है, जब आप घर से निकलते हो अपने व्हीकल को लेके, सभी जल्दी में होते हैं क्योंकि सबको अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचना रहता है, तो सब स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। पर जब आप स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं, सबको जल्दी होता है, तो कभी कभार कुछ गलतियों की वजह से रास्ते में ट्रैफिक भी हो जाती है। और जब ट्रैफिक हो जाती है रास्ते पे, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दोष देने लगते हैं कि रास्ता जो है और भी चौड़ी होनी चाहिए। कुछ लोग जो ट्रैफिक सिग्नल में पुलिस होते हैं उनको दोष देने लगते हैं कि वो कुछ काम नहीं करते हैं। और कुछ लोग आसपास में जो लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, उनको डांटने लगते हैं कि इन्होंने गलत रास्ते पे ले लिया,
इन्होंने सिग्नल तोड़ दिया, तो सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते रहते हैं। पर दोस्तों, उस जगह पर कोई अपनी गलती नहीं देखता है कि स्पीड में जाने की वजह से, आपको जल्दी पहुंचने की वजह से आपने भी शॉर्टकट ली होगी, आपने भी तेरी मेरी गाड़ी को घुसाई होगी, उसमें आपकी भी कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती है, सबकी होती है, उस ट्रैफिक के हिस्से आप भी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पीड में तो सभी कोई है। जैसे कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है कि आप सबको बिजनेस में एक बढ़िया स्पीड लानी है, एक तेज रफ्तार से आप सब बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स वेरी नाइस। और उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों को दी जाती है कि कैसे आप बिजनेस में एक बढ़िया स्पीड बना सकते हैं, स्पीड ला सकते हैं। बट आज के सेशन में मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाली हूँ जो जाने अनजाने में भी आपको करना नहीं है। आपने काफी सारी चीजें तो सीखी होगी कि क्या क्या करना है जिससे आप मोदी केयर में ग्रो कर सकते हैं बहुत जल्दी। बट आज हम आपको 10 कॉमन मिस्टेक्स बताएंगे जो कभी कभार लोगों से हो जाती हैं, और वो चीजें आपको बिजनेस में नहीं करना है अगर आप इस बिजनेस में तेज रफ्तार से ग्रो करना चाहते हैं, एक बढ़िया आर्थिक आजादी एंजॉय करना चाहते हैं। तो कितने लोग आज मेरे साथ है इस सेशन में जो चाहते हैं ये 10 गलतियों को सीखना? कितने लोग तैयार हैं बिल्कुल एम्प्टी माइंड से, कुछ भी पहले से ब्रेन में लोडेड नहीं किया है, बल्कि बिल्कुल फ्रेश दिमाग से कितने लोग तैयार है सीखने के लिए वो 10 गलतियां जो आपको इस बिजनेस में नहीं करना है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? लेट मी सी कितने लोगों ने चैट बॉक्सेस में हैंड रेस किए हैं Zoom एंड YouTube के ऊपर। एज आई कैन सी, मनप्रीत जी ने लिखा है कि यस मैं रेडी हूँ। तेज बहादुर जी ने लिखा है, पूजा रमानी जी ने लिखा है, सो एवरीबडी इज राइटिंग कि दे आर रेडी टू लर्न। दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों, अभी का जो सेशन रहेगा वो काफी इंटरेक्टिव रहेगी, तो जो जो सवाल मैं आप लोगों को पूछती रहूंगी आप उसके जवाब चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन और देखते हैं वो 10 कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग कर लेते हैं इस बिजनेस में एंड जो आपको नहीं करना है। सो सबसे पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए, और इस फोटो को देख के आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि इस फोटो को देख के आपके मन में क्या थॉट आ रही है, क्या समझ पा रहे हो आप इस फोटो को देख के। उसके बाद मैं अपनी सोच भी आपको बताऊंगी कि मैं क्या समझ रही हूँ इस फोटो को देख के। लेट्स सी कितने लोग करेक्ट जवाब देते हैं। सो एज आई कैन सी, यहाँ पर निशा जी ने लिखा है द विल इज स्क्वायर। वाओ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन निशा जी, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन करी है। लेट्स सी और कितने लोग सही जवाब देते हैं कि इस फोटो को देख के आपके मन में क्या थॉट प्रोसेस आ रही है। फातिमा जी ने लिखा है विल जो है वो गोल होनी चाहिए। वेरी नाइस फातिमा जी। सो ज्यादातर लोगों के जवाब यही आ रहे हैं कि ये जो विल है, साइकिल का जो पहिया है वो स्क्वायर है, चौकोर है, और ये कैसा होना चाहिए? ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हैं कि वो गोल होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए। तो आप सब इस बात से सहमत हैं कि ये जो जेंटलमैन है, जो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में उन्होंने वो पूरी तरीके से रेडी है, साइकिलिस्ट लग रहे हैं देख के, बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी करी है, वो इंटरेस्टेड है साइकिलिंग करने में, बट वो जिस चीज पर बैठे हुए हैं, जो जिस साइकिल पर वो बैठे हुए हैं, उस साइकिल का जो पहिया है वो गोल की जगह स्क्वायर है, चौकोर है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या लगता है आपको ये साइकिल आगे बढ़ने वाली है या जहां है वहीं पे रुक जाने वाली है? क्या लगता है आपको, ये जेंटलमैन क्या इस साइकिल को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे? यस और नो? अगर यस है तो यस लिखे, नो है तो नो लिखे। लेट्स सी आप लोगों के जवाब क्या आते हैं। सो लक्ष्मीकांत जी, सिद्धि जी ने लिखा है नो। सभी के जवाब आ रहे हैं नो। एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों, ये जेंटलमैन ने बहुत सारी तैयारियां की है, प्रॉपर ड्रेसअप भी हुए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी करी होगी, पर जिस चीज पर वो बैठे हैं, जिसके ऊपर बैठ के वो आगे बढ़ने वाले हैं, उसके जो पहिए हैं वो गोल होने की वजह स्क्वायर है, चौकोर है। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि आपके मन में चाहे कितनी भी इच्छा हो आगे बढ़ने की, बट उन चीजों के साथ छेड़खानी नहीं करनी है जो पहले से सक्सेसफुली चलते आ रहा है।
दोस्तों, साइकिल के पहिए राउंड होनी चाहिए, ये 5000 साल पहले इन्वेंट हो चुकी है। गाड़ियों के मॉडल बदल रहे हैं, एक्टिवा के मॉडल बदल रहे हैं, बाइक के मॉडल्स बदल रहे हैं, काफी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, पर हमेशा आप देखोगे कार, साइकिल, स्कूटर, बाइक, हर एक चीज की जो पहिए हैं वो राउंड ही होता है, क्योंकि उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती है। एंड ये पिछले 5000 साल पहले इन्वेंट हो चुका है। तो जो चीज पहले से सक्सेसफुली चलते आ रहा है फ्रेंड्स, उसके साथ छेड़खानी हमें नहीं करना है। सो इस फोटो से आई थिंक आप सब समझ पा रहे होंगे कि पहली गलती जो लोग करने की कोशिश करते हैं जाने अनजाने में, कि वो सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बंदा है, इन्होंने विल को री इन्वेंट करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जहां है वहीं पे रुक गए हैं। तो इस बिजनेस में भी जब लोग नए नए आते हैं, वो कोशिश करते हैं सिस्टम को बदलने की। वो सोचते होंगे कि क्या सिस्टम है, शुरुआत करना है, परिवर्तन करना है, डेमो सीखनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, ये सब क्या होता है, मैं अपना कोई सिस्टम बनाऊंगा। और दोस्तों, इस चक्कर में वो क्या करते हैं, जो सिस्टम इतने सालों से चलते आ रहा है उसी को बदलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनकी सक्सेस की जो रेशियो है वो कम ज्यादा हो जाती है। सो पहली गलती जो आप लोगों को नहीं करनी है और लोगों को करने भी नहीं देना है, सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जो सिस्टम इतने सालों से सक्सेसफुल होते आ रहा है, जिस मोदी केयर के सिस्टम को लाखों लोग इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, जिसको फॉलो करके वो आर्थिक आजादी एंजॉय कर रहे हैं, उस सिस्टम का भाग बने रहे दोस्तों। फॉलो द सिस्टम, बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को बदलने की कोशिश ना करें। एंड स्पेशली जो सिस्टम इतने सक्सेसफुल है, उस सिस्टम को तो बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। तो आज से कितने लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को नहीं बदलेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो सिस्टम का भाग बने रहेंगे, कितने लोग सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे जो सिस्टम इतने सालों से सक्सेसफुली चलते आ रहा है। आई थिंक एवरीवन, सभी के जो हैंड रेज आ रहे हैं, चैट बॉक्स में यस आ रहे हैं, एज आई कैन सी, सभी के जवाब जो आ रहे हैं कि यस, आप सिस्टम का पार्ट बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती को ना खुद करे ना किसी को करने दे। उसी सिस्टम का भाग बने रहे जो सक्सेसफुल है और जिनको फॉलो करके इतने सारे लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं। सो ये पहली गलती थी जो आपको नहीं करना है। दूसरा मिस्टेक जो काफी सारे लोग इस बिजनेस में कर लेते हैं, अब इस फोटो को देखिए और देख के आप चैट बॉक्स में जवाब दे कि इस जेंटलमैन को देख के क्या लग रहा है आपको, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो इनकी हालत देख के बहुत ही बुरा लग रहा है, पता नहीं ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो जेंटलमैन है, सूट बूट में है, टाई वगैरह अच्छे से लगा के वो बैठे हैं, बट ये करना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। हसीम जी ने लिखा है शाउटिंग, यस, क्योंकि उनकी मुंह जो है वो खुली है, तो वो चीखने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस हसीम जी। अंजन जी ने लिखा है नहीं सुनना चाहते कुछ, एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों। ये जो जेंटलमैन है, इनकी आंखें बंद है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, काफी लोगों ने लिखा है कि वो कुछ देखना नहीं चाहता है, उनके कान भी बंद है, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ इन उनके जो मुंह है वो खुले हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इस बिजनेस में भी काफी सारे लोग आपके पास ऐसे आते होंगे जो सीखने के लिए या लोगों को सिखाने के लिए रिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। और इस बिजनेस में अगर आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीखना नहीं है, ना तो किसी को सिखाना है, तो क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं? सोच के देखिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है, और वो है लर्निंग। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो कोई भी आपको इस बिजनेस में रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर इस बिजनेस में कोई सीखना नहीं चाहता है फ्रेंड्स, तो कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता है। तो इस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे जाएंगे जो आपको कहेंगे सीख के क्या होगी, सीखने की जरूरत क्या है, मुझे तो सब कुछ आता है। पहली गलती तो वहीं पर है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जिंदगी भर सीख सकते हैं।
और जो लोग ये समझ लेते हैं कि उनको कोई सिखा नहीं सकता है, वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप हर समय हर किसी से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू लर्न। आप लर्न करोगे तो आगे बढ़ोगे। और मोदी केयर के बिजनेस में जो जितनी बढ़िया से सीखता है, खुद को डेवलप करता है, वो उतनी ही इजीली इस बिजनेस में आगे बढ़ता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मोदी केयर के बिजनेस में सीखना जरूरी है? एवरी डे लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ नया आपके पास इस बिजनेस में आते रहता है। कुछ ना कुछ नए ट्रेनिंग्स, कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स आपके पास आते रहते हैं। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इस बिजनेस में लर्न करना जरूरी है? आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री टू दिस फैक्ट कि इस बिजनेस में हमें सीखना जरूरी है। अगर हम सीखेंगे तो हम जीतेंगे, अगर हम लर्न करेंगे तो हम अर्न करेंगे। अगर हम सीखने को तैयार हैं तो हम इस बिजनेस में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। सो एज आई कैन सी, everybody is agreeing to the fact in the chat box that learning is very very important. तो दोस्तों, ये दूसरी गलती टीम मेंबर्स को करने ना दे। जब वो सीखना नहीं चाहते हैं, उनको सिखाइए। और जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, ये जरूर उनको बताइए कि दिस इज अ बिजनेस ऑफ लर्निंग। आपको कंटिन्यूस सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में आने होंगे, वीडियो सुनने होंगे, पढ़ने होंगे, तभी आप इस बिजनेस में जल्दी आगे बढ़ सकते हो। सो नंबर 2 मिस्टेक, ये ना तो खुद करिए ना तो लोगों को करने दीजिए। चलते हैं तीसरे गलती के ऊपर। अब इस फोटो को देखिए और इस जेंटलमैन को देखिए, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। सभी कोई अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करे और फटाफट चैट बॉक्स में जवाब दे कि ये जो जेंटलमैन है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज दिस थॉट? क्या लगता है आपको ये फोटो देख के, ये क्या करना चाह रहे होंगे? सो लेट मी सी, हसीम जी ने लिखा है वो अपनी ही नुकसान करने पे लगे हैं। बहुत बढ़िया हसीम जी, आपने बिल्कुल सही बताया है। ये जो जेंटलमैन है, ये अपना ही नुकसान करने पे लगा हुआ है। इसका रीजन क्या है? वो जिस डाल पे बैठा हुआ है, उसी डाल को काटने पे लगा है। करेक्ट? वो जिस डाल पे बैठा है, उसी डाल पे उस डाल को काटने लगा है। तो कितने लोग आपके बिजनेस में ऐसे आते हुए जो अपना ही नुकसान कर लेते हैं जाने अनजाने में, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आता है इस जेंटलमैन की तरह। ये जेंटलमैन हो सकता है इनको लकड़ी की जरूरत है, कुछ व्यवसाय करना है, कुछ काम है उनको, तो वो क्या कर रहे हैं, सारे डाल को काट रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस डाल पे वो बैठे हैं, अगर उसी को वो काट डालेंगे तो वो भी गिर जाएंगे। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में काफी लोग आपके साथ जुड़ते होंगे शॉर्ट टर्म थिंकिंग को लेके। बहुत छोटी सोच लेके इस बिजनेस में आते हैं कि फटाफट पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है। और दोस्तों, जब वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग लेके आते हैं, इस चक्कर में वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि कंपनी ने कुछ ऑफर लाया, कुछ प्रोग्राम्स लाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलपीवी प्रमोशन, पीजीवीवी प्रमोशन, न्यू ज्वाइनी प्रोग्राम्स, काफी सारे प्रोग्राम्स कंपनी ले आती है। उस समय कुछ लोग क्या करते हैं, उन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए या इंसेंटिव्स कमाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना ही पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस के प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं। और वो सोचते हैं कि चलो इंसेंटिव तो मिल जाएगी, एंड दिस इज अ शॉर्ट टर्म थिंकिंग। उनको प्रेजेंट में इंसेंटिव चाहिए था, तो अपने ही घर के पैसे लगा के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके पूरा कंप्लीशन उन्होंने कर लिया। लेकिन अगर उन्होंने ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखी होती और वो लॉन्ग टर्म के बारे सोचते, वो नए नए लोगों को रिक्रूट करते, ज्वाइनिंग करवाते, उन्हें सिखाते और एक्टिवेट करके बिजनेस को डेवलप करते और इस ऑफर का हिस्सा बनते, तो क्या उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता? यस और नो सोच के देखिए। क्योंकि जो व्यक्ति शॉर्ट टर्म सोच रखता है, करंट में इंसेंटिव लेना है बोल के खुद के घर के पैसे लगाए, खुद के घर के आईडीज लगाए, टीम नहीं बनाई, नॉलेज नहीं ली, उनकी हालत क्या होगी सोच के देखिए। इंसेंटिव तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब कंपनी के इंसेंटिव खत्म हो जाएंगे, घर पे स्टॉक हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के, और वो क्या करेंगे, कम दामों में प्रोडक्ट किसी ना किसी को देते रहेंगे, दुकानों में बेचते रहेंगे, ऑनलाइन में बेचते रहेंगे। और जब कंपनी को ये सारी चीजें पता चलेगी जो एथिकल नहीं चीजें हैं, तो उनकी आईडी टर्मिनेट भी हो सकती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म सोच के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब कंपनी कोई प्रोग्राम्स लाती है तो वो टीम बिल्डिंग पे नहीं सोचते हैं, प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, बट शॉर्टकट लेके उस स्पेशल प्रोग्राम या स्पेशल इंसेंटिव को कुछ समय के लिए एंजॉय करना चाहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उन्हीं का ही नुकसान होता है। क्योंकि एक बार घर पे प्रोडक्ट डिपॉजिट हो गए, जब ऑफर खत्म तो बिजनेस नहीं आगे बढ़ रही है, क्योंकि ना तो टीम है, ना तो टीम का डेवलपमेंट है। तब वो कम दामों में प्रोडक्ट इधर उधर ऑनलाइन दुकानों में सेल करने लगता है, और अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन कि डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस पैसिव इनकम के बिजनेस है, शॉर्ट टर्म या इमीडिएट इनकम नहीं है। ये पैसिव इनकम के बिजनेस है, सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है, टीम डेवलप करना है, और उसी तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। अगर आप पैसिव इनकम के तरह से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म में फायदा ले सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म सोचोगे तो कुछ समय के लिए एंजॉय जरूर करेंगे, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स शायद आप एंजॉय ना कर पाए। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इस बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग लाते हैं आपकी टीम में, उनको रोकिए और उनको इस बिजनेस के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को समझाइए, ताकि वो बिजनेस को बिल्ड करे, सीखे और आगे बढ़े। आपने एक स्टोरी सुनी होगी चाइनीज बैम्बू ट्री की, काफी सारे ट्रेनिंग्स में मैं ये स्टोरी बताती हूँ। ये चाइनीज बैम्बू ट्री की जो स्टोरी है, स्पेशली जब चाइनीज बैम्बू ट्री के शुरू के 2 से 4 साल जो होते हैं, उसकी ग्रोथ कुछ खास नहीं होती है, मात्र 3 से 4 फीट का होता है। बट उस समय किसान जो है उसकी अच्छी देखभाल करता है, उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, सब चीजें करते हैं। लेकिन शुरू के 3-4 साल उसकी ग्रोथ कुछ खास नहीं होती है, मात्र 4 से 5 फीट का रहता है। बट उसके बाद 5वें साल में ये चाइनीज बैम्बू ट्री एक झटके में 25 फीट पर ग्रो कर जाती है। तो आप खुद सोचिए, जब शुरू के 4 साल उसकी ग्रोथ कम थी, अगर किसान ये सोचता कि इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दे, इसकी केयर करके कोई फायदा नहीं है, 4 साल हो गए, इसकी तो ग्रोथ कुछ हो ही नहीं रही है, तो क्या 5वें साल में इसकी ग्रोथ 25 फीट तक जाती? क्या 5वें साल जब इसकी इतनी बढ़िया ग्रोथ होती, क्या वो महंगे दामों में किसी को बेच पाता? सोच के देखिए इस बात को। फ्रेंड्स, किसान की सोच थी लॉन्ग टर्म, वो शॉर्ट टर्म पे नहीं खेल रहा था, वो शॉर्ट टर्म के बारे नहीं सोच रहा था, वो लॉन्ग टर्म के बारे सोच रहा था कि जब ये ग्रो करेगा तब मुझे क्या फायदा मिल सकता है, जिसकी वजह से शुरू के 3-4 साल उसने उसके पीछे मेहनत करी, उसकी केयर करी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि इस बिजनेस में शुरू के 2-3 साल आपको मेहनत करना पड़ता है, सीखने में, टीम बिल्ड करने में, रिक्रूटमेंट करने में। और उसके बाद जब आपकी टीम डेवलप होती है, नेटवर्क डेवलप होता है, वो आपको फल देते रहता है। आप पैसिव इनकम लाइफ लॉन्ग यहाँ से एंजॉय करते हैं। लेकिन शुरू के 2-3 साल जब मेहनत करने का टाइम है, उसी समय अगर आप शॉर्टकट लेते रहेंगे तो शायद आगे चल के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको ना दिखे। सो फ्रेंड्स, ये तीसरा मिस्टेक है जो कभी भी इस बिजनेस में किसी को करने नहीं देना है, और अगर कोई करना चाहे तो उनको जरूर रोकिए इस गलती को करने से। सो दिस इज द थर्ड मिस्टेक जो आपको नहीं करना है। फोर्थ मिस्टेक, देखिए इस कपल को और मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि इनको देख के क्या लग रहा है आपको। ये जो कपल है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सोच है उनकी? वो ऊपर देख रहे हैं, जहां पर लैपटॉप है, कार है, बंगला है, पता नहीं उन पैसे हैं, वो ऊपर देख के क्या सोचने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज देयर थिंकिंग? सो लेट मी सी, लोग क्या लिख रहे हैं। हसीम जी ने लिखा है वो सपने देख रहे हैं। वेरी नाइस, यस। सो लेट मी सी बाकी लोग क्या जवाब देते हैं कि ये जो कपल है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। अंजन जी ने लिखा है ड्रीमिंग टू हैव दिस थिंग्स, जो उनको दिख रहा है। करेक्ट। मिश्का जी ने लिखा है ड्रीमिंग अबाउट न्यू कार। सो दोस्तों, सिंपल है कि ये जो कपल है ये बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि काश मेरे पास एक कार होता, मेरे पास लैपटॉप होता, मेरे पास घर होता, पैसे होते। इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो इस बिजनेस में भी जब लोग आते हैं तो इसी तरीके से लोग सपने लेके इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, राइट? जब लोग आपकी टीम में आते हैं तो वो कहते हैं ना आपको कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये सपने पूरे करने हैं, बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं। लेकिन लेकिन जब आप उनको कहते हैं
कि आपको डेमो सीखना है, आपको ट्रेनिंग सीखनी है, तो वो क्या जवाब देते हैं आपको? क्या जवाब मिलता है आपको जब आप उनको कहते हैं कि रोज आपको डेमो करना है, रोज नए नए लोगों से बात करनी है, रोज आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, तो क्या जवाब मिलता है आप लोगों को? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में ऑनेस्टली कि जब आपके साथ ऐसे लोग आते हैं और आप उनको कहते हैं कि सपने पूरे करने के लिए ये आपका एक्शन प्लान है, तो क्या जवाब आपको बेसिकली मिलता है? नॉर्मली जो जवाब लोगों से आती है कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे सपने तो पूरे करने हैं, लेकिन जब आप उनको सीखने की बात करते हैं या उनको एक्शन प्लान की बात करते हैं, तो अक्सर लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं आज डेमो नहीं करेंगे, थोड़ा बिजी है, कल ट्रेनिंग में नहीं आएंगे क्योंकि घर पर शादी है, कल आपके साथ मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि बच्चों की एग्जाम्स है, टाइम नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आती है। ज्यादातर लोग यही करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में सिर्फ सपने देखने से काम नहीं बनता है। सपने तो सबके पास होते हैं, बट सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो एक्शन लेते हैं। और इस बिजनेस में एक्शन का मतलब क्या है? टॉकिंग टू न्यू पीपल। जितना ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, नए नए लोगों से मिलते रहेंगे, आपकी बिजनेस की गाड़ी फटाफट आगे बढ़ेगी। सो यहाँ पे जो आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों, कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं जब आप उनको एक्शन लेने के लिए कहते हैं। एंड यहाँ पर एक्शन का मतलब है टॉकिंग टू एनफ पीपल। सो चौथी मिस्टेक जो अक्सर लोग इस बिजनेस में करते हैं कि नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, बिजनेस शुरू किए कि नहीं, 6 महीने में सिर्फ 2-3 लोगों से बात करते हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि वो लाखों रुपया कमा लेंगे 6 महीने के अंदर। क्या ये पॉसिबल है? सोच के देखिए, क्योंकि ये बातचीत की बिजनेस है। हर दिन आपको नए नए लोगों से बात करनी होती है, और स्पेशली जब आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वहां तो रेगुलर बेसिस पे आपको एक्शन लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, चौथी मिस्टेक जो अक्सर करते हैं टीम मेंबर्स, उनको ना करने दें और उनको समझाएं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बड़े बड़े सपने इस बिजनेस में से पूरे हों, तो लोगों से रेगुलर बातचीत करिए। हम शुरुआत की ट्रेनिंग्स में आपको बताते आए हैं, स्टेप नंबर 5 में शेयरिंग, उसमें आपको 5 गोल्डन पॉइंट्स की बात करी जाती है कि रेगुलर 5 लोगों से, नए 5 लोगों से बातचीत करिए। क्यों? क्योंकि जब आप 5 लोगों से बात करेंगे तो शायद 2 लोग हाँ कहें, और एवरी डे जब ऐसे 5-5 लोगों से आप बात करते रहेंगे, प्रोडक्ट शेयर करेंगे, अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, तो ऐसे ही आपकी नेटवर्क आगे बढ़ेगी। सो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि इस बिजनेस में विदाउट एक्शन सपने पूरे होने मुश्किल है। सो जो भी आज की इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस बिजनेस में हैं जो लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मेरी एक सलाह है कि लोगों से बातचीत करना शुरू कर दें। और जिनको इस बिजनेस में शर्म आता है, वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ता है। तो जिनको शर्म आती है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि शर्म को कहीं और छोड़ दो और लोगों से बातचीत करना शुरू कर दो, क्योंकि शर्माओगे तो सपने पूरे नहीं होंगे। बिना शर्मा के, नॉलेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बातचीत करिए, एवरीडे शेयरिंग करते रहिए। जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, आप इस बिजनेस में बहुत ही जल्दी फिर आगे ग्रो कर पाएंगे। सो मिस्टेक नंबर 4 जो कि मैंने कहा, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। मिस्टेक नंबर 5 जो कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग करते होंगे, बट कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे, आपकी टीम में से भी होंगे जो ये गलती करते हैं, क्रेडिट में बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस क्रेडिट की बिजनेस नहीं है। ना तो आपको बोरोवर बनना है, ना तो लेंडर बनना है, ना तो आपको किसी को उधार देनी है, ना तो किसी से उधार लेनी है। ये बिजनेस उधारी पे नहीं चलता है, क्योंकि जब आप किसी को मान के चलिए उधार दे रहे हैं, आपने अच्छा समझ के, दोस्त समझ के उधार दे दिया और उसने कहा कि 1 महीने में रिटर्न कर देंगे, पता चला 1 महीने में उसने पैसा रिटर्न नहीं किया, तो आप क्या करोगे? उससे फॉलो अप करने लग जाओगे, उसको दोबारा रिमाइंडर दोगे, और पता चला उसने फिर भी पैसा नहीं दिया, तो आपको गुस्सा आएगा, आप उसके साथ लड़ लोगे, आपकी रिलेशन खराब हो जाएगी, और इससे क्या होगा? आपका टीम डिस्टर्ब होगा, आपकी बिजनेस डिस्टर्ब होगी, उसके साथ आपकी रिलेशन बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है।
ना तो किसी को ना तो किसी को उधारी देनी है, ना तो किसी से उधारी लेनी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। वी विल नेवर डू बिजनेस ऑन क्रेडिट। और ये चीज अपने डाउनलाइंस को भी जरूर सिखाएं कि किसी से भी उधारी लेना नहीं है, ना ही किसी को उधारी देना है। सो ये गलती ना करें, इससे बिजनेस में हैम्पर हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप हमेशा के लिए खराब हो सकती है उस पर्टिकुलर इंसान से। सो फिफ्थ मिस्टेक जो मैंने बताई है उसको ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक जो अगेन जाने अनजाने में लोग करते हैं, दैट इज प्रोक्रास्टिनेटिंग। इसका मतलब आज का काम कल करेंगे, आज का काम कल करेंगे। बहुत सारे लोगों की आदत है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फ्रेंड्स, कल किसी ने देखा नहीं है। हम में से कोई भी नहीं जानते थे कि 2020 मार्च महीने में इंडिया में कोरोना आने वाली है। लोगों ने लाइफ में कितनी सारी चीजें प्लान कर रखी थी, शायद कल करेंगे कल करेंगे, और इस चक्कर में 1.5 साल निकल गए हमारे लाइफ की। सो कल किसी ने देखा है ही नहीं। और इस बिजनेस में अर्जेंसी की जरूरत होती है, इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। आप देखोगे आपके टीम मेंबर्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहोगे कि एक होम मीटिंग अरेंज करो या एक जूम मीटिंग अरेंज करो, और वो क्या कहेंगे कि आज नहीं करेंगे, रक्षाबंधन जाने दो उसके बाद सोचते हैं, नवरात्रि जाने दो उसके बाद सोचते हैं, मेरा एनिवर्सरी है वो खत्म होने दो उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों, इस चक्कर में क्या होता है, जिनके पास वो जाने वाले थे शायद कोई और जाके पहुंच जाता है, और पता चला आपके का दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड या आपके कोई रिश्तेदार आपके क्रॉस लाइन के साथ जाके जुड़ गए क्योंकि आप पहुंचने में देरी कर दिए। फिर आपको गुस्सा आता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कहीं और कैसे ज्वाइन कर गया, मेरे रिश्तेदार है वो और किसी के साथ कैसे जुड़ गया। पर दोस्तों, यहाँ पे गुस्सा करने की बात ही नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है, आपने देर कर दी उन तक पहुंचने में। सो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जो हमेशा ये कहते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, उनको ये सिखाइए कल किसी ने देखा नहीं है। जो इंतजार करते हैं सही समय का, उनको सिखाइए सही समय कभी आता नहीं है, हर समय सही होता है, समय को सही बनाना पड़ता है। हमें कभी भी इस बिजनेस में लेट नहीं करना चाहिए, आज का काम कल पर पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों? अगर है भी आज के सेशन में, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हो सकता है आपके जान पहचान में कुछ लोग हैं जिनको आपने टाइम से नहीं बताया, और किसी मीटिंग में जाके आपने देखा वो डायरेक्टर बन के आपके दोस्त के, आपके क्रॉस लाइन के टीम में जुड़ चुके हैं, और आपको ना चाहते हुए भी तालियां बजानी पड़ रही है। सो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पर ये मिस्टेक हमें करना नहीं है। अगर आज आपने डेमो सीखा है तो आज ही अपने डाउनलाइंस को सिखाइए। अगर आज आप किसी को रिक्रूट करना है, आप सोच रहे थे 1 हफ्ते बाद जाएंगे, आज ही जाए। अगर आज आपको लगता है कि इस ट्रेनिंग के बाद अपने डाउनलाइंस को ये चीजें सिखाएंगे, तो तुरंत जूम मीटिंग फिक्स करिए और लोगों को सिखाइए। पर ये गलती ना करें कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और उसके बाद पता नहीं कल कब आने वाला है। सो लेट्स नॉट डू दिस मिस्टेक, और हमेशा हमें ये करना है कि आज का काम आज ही खत्म करना है, बिकॉज दिस बिजनेस डिमांड्स इमीडिएट एक्शन एंड द अर्जेंसी। सो सेवेंथ मिस्टेक, जो पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं, पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को पिछले 10 सालों में देखा है जो ये गलती करते हैं। मुझे करीबन 10 साल हो गए मोदी केयर के बिजनेस में, और इस बिजनेस में मैंने काफी सारे लोगों को देखी है इस गलती को करते हुए। टेकिंग रिजेक्शंस टू हर्ट। फ्रेंड्स, इस लेडी को देखिए, और इस लेडी को देख के आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लेडी आपको दिख रही है चैट बॉक्स में, आपके स्लाइड के ऊपर, इनको देख के क्या लग रहा है आपको, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लेट्स सी। सो किसी ने यहाँ पर लिखा है कि वो अपसेट है। ओके, अपसेट हो चुके हैं, कोई ना कोई कारण से शायद दुखी है। ओके, लेट्स सी अदर्स क्या लिखते हैं, बाकी लोग क्या लिखते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अंजन जी ने लिखा है दिल पे नहीं लेना है उदासी या मौसी। ओके, रेश जी ने लिखा है टेंशन ले रही है। दर्पण जी ने लिखा है नाराज होंगे। ओके, सुमित जी ने लिखा है वो इरिटेटेड है। दोस्तों, ये जो मैडम है
इनको देख के लग रहा है कि कुछ चीजों से ये बहुत नाराज है, उन्होंने दिल पे ले ली और वो बहुत दुखी भी है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आपके साथ भी या आपके डाउनलाइंस के साथ भी ऐसे बहुत बार होता होगा कि आपको ना सुनने को मिलता है। कितने लोगों ने इस बिजनेस में ना सुना है? यस लिखिए चैट बॉक्स में। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बिजनेस में नो सुना है? बिकॉज इस बिजनेस में नो सुनना तो कॉमन बात है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ना कह देंगे। आपने कुछ बताई होगी, कुछ डेमो दिखाया होगा, बिजनेस बताया होगा, आपको ना सुनने को मिला है। तो कितने लोगों को ना सुनने को मिला है? आई थिंक जितने भी लोग इस बिजनेस में हैं, सभी को ना सुनने को मिला बहुत बार। राइट, मिश्का जी ने लिखा है बहुत बार ना सुनने को मिला है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस ही ऐसा है कि जब आप किसी को बताते हैं, हो सकता है कुछ लोग पहली बार में ना कह दें, लेकिन अगर कोई ना कहता है तो सोचिए उनको आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हो सकता है उन्होंने ना किसी और चीज की वजह से आपको करी है। हो सकता है घर पे लड़ाई हुई हो, मूड खराब हो, ना कर दिया। हो सकता है उनको बिजनेस समझ में ही नहीं आया हो, इसलिए ना कर दिया। हो सकता है उनका मूड खराब है, अपसेट है, बीमार है, इसलिए ना कर दिया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना करने के पीछे, बट उस ना को दिल पे ना ले। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें ना सुनने के बाद कभी भी अपसेट नहीं होना है, बल्कि उस रीजन को पता करना है कि उन्होंने ना क्यों कही है। व्हाट इज द रीजन, क्यों नो आपको उन्होंने कहा है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस नो को दिल पे ले लेते हैं और उनके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि उसके पास तो दोबारा कभी नहीं जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनको कुछ आता नहीं है। हम ऐसे पता नहीं कितने सारे स्टोरीज अपने मन में बना लेते हैं। बट ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि किसी ने ना कही है तो उसके पीछे काफी रीजंस हो सकता है। और इस बिजनेस में ना सुनने की आदत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में एक बार में इस बिजनेस की कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, दूसरे तीसरे बार में लोगों को समझ में आता है। तो दोस्तों, छोटे बच्चों से कुछ सीखा करिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, 1.5 2 साल 3 साल के, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करिए। आप देखेंगे जब उस उम्र में 1.5 साल 2 साल, उस उम्र में जब बच्चे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वो चीज खराब हो जाती है, वो उस पे काम दोबारा करते हैं, छोड़ते नहीं है उस चीज को। जब बच्चे पहली बार चलना सीखते हैं तो बार बार गिर जाते हैं, बट बच्चे गिरने के बाद दोबारा चलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में उस समय इनोसेंस रहता है। लेकिन हम तो एडल्ट्स हैं, हम तो ज्यादा सोच लेते हैं। किसी ने एक बार ना करी कि नहीं, हम बैठ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसने ना कैसे कर दिया मुझे, ईगो पे ले लेते हैं। पर दोस्तों, छोटे बच्चों से ना ये सीखने की बात है कि जब वो चलना सीखते हैं, पता नहीं कितनी बार वो गिर जाते हैं, बट फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर से उठ के चलने लगते हैं। फ्रेंड्स, वही एटीट्यूड इस बिजनेस में रखनी चाहिए। आपको इस बिजनेस में ईगो नहीं रखना है, उस एटीट्यूड के साथ आगे चलना है कि किसी ने ना कही है तो नो प्रॉब्लम, फिर से फॉलो अप करेंगे। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगेन हमें फिर से शुरू करना है, फिर से समझाना है। वो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। और जिसके अंदर वो एनर्जी है, वो इस बिजनेस में डेफिनेटली आगे बढ़ता है। और जिसको रिजेक्शन से डर लगता है, उनके लिए एक सलाह है, रिजेक्शन से ना डरिए। क्योंकि रिजेक्शन का कारण क्या है उसको पता करिए और उस पर काम करिए। क्यों उसने रिजेक्ट करी है, उस चीज को पता करिए और उसके ऊपर मेजर्स लीजिए, उसके ऊपर काम करिए। सो ऑलवेज आपको याद रखना है कि डू नॉट टेक रिजेक्शंस टू योर हर्ट। और इस बिजनेस में ऐसे एटीट्यूड रखिए कि मान के चलिए ये लाखों करोड़ों रुपए की बिजनेस है, आपके लाखों करोड़ों रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है। अब मैं आप सबसे एक सवाल करने वाली हूं, आप चैट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। मोदी केयर की बिजनेस किसकी बिजनेस है? समीर सर की बिजनेस है, अपलाइन का बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, किसका बिजनेस है? मोदी केयर की बिजनेस किसकी बिजनेस है? फटाफट आप चैट बॉक्स में लिखिए। संजय जी ने लिखा है मेरा बिजनेस है, अक्षय जी ने लिखा है मेरा बिजनेस है। लेट मी सी यूट्यूब में क्या चैट बॉक्स में आंसर्स आए हैं, ये किसकी बिजनेस है? लक्ष्मीकांत जी ने लिखा है मेरा बिजनेस है, मिश्का जी लिख रहे हैं हमारा बिजनेस है, पूजा रमानी जी लिख रहे हैं हमारा अपना बिजनेस है।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस हमारा नहीं है। जितने लोग लिख रहे हैं ना हमारा बिजनेस है, आज के बाद से इस चीज को बदलने की कोशिश करिए। ये बिजनेस हमारी नहीं है, ये बिजनेस मेरी खुद की बिजनेस है। उस सोच के साथ आगे बढ़िए कि दिस इज योर ओन बिजनेस, ये आपकी खुद की बिजनेस है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ उसके पीछे भी कारण है। दूसरा सवाल, और मैं चाहूंगी जूम पे और यूट्यूब पे लोग अपने अपने जवाब लिखे। एक झूठ अपने आप को कहिए, सभी को, हाँ जितने लोग इस ट्रेनिंग में प्रेजेंट है यूट्यूब और जूम के ऊपर, अपने आप को एक झूठ कहिए आप लोग कि आपके करीबन 25 लाख रुपए इस बिजनेस पे लगा है, इन्वेस्ट किया आपने। करीबन 25 लाख रुपए आपने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। मान के चलिए आपके कोई कपड़े की बिजनेस है, एक एक शोरूम आपने लिया है, बड़े धूमधाम से अपनी इनॉग्रेशन करी है, और आज उसका इनॉग्रेशन है, आपने लोगों को खिलाया, फंक्शंस हुए, सब चीज हुए, ग्राहक आए, प्रोडक्ट देखे चले गए, पर कुछ भी मतलब लोगों ने खरीदा नहीं आपसे। तो मुझे एक चीज दिल पे हाथ रख के कहिए, आज आपने दुकान की इनॉग्रेशन करी, इतना खर्चा किया, लोगों को बुलाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, पर कोई बिजनेस नहीं हुआ। क्या कल आप बिजनेस खोलेंगे? क्या आप अपने शोरूम को कल सुबह फिर से 9 बजे खोलने वाले हैं? यस और नो, सिर्फ इतना चैट बॉक्स में लिखिए। लेट्स सी क्या जवाब आता है। कितने लोग कल अपने शॉप को दोबारा ओपन करेंगे? फटाफट यस लिखिए। मंगीलाल जी ने लिखा है यस, हासिम जी ने लिखा है बिल्कुल खोलेंगे, सोहिनी जी लिख रहे हैं यस, एवरीवन इज राइटिंग यस। ओके, एक दिन गया, बिजनेस में कुछ हुआ नहीं, फिर भी आपने दुकान खोली। मान के चलिए लगातार 3 दिन तक कस्टमर नहीं आया, आप रोज सुबह दुकान ओपन करते हैं 9 बजे, शाम के 8 बजे बंद कर रहे हैं, 3 दिन चले गए पर कोई भी कस्टमर नहीं आया। क्या चौथे दिन आप फिर से अपनी दुकान को खोलेंगे? यस और नो, चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं कितने लोग चौथे दिन भी इस बिजनेस को इस शॉप को ओपन करेंगे। संजय जी लिख रहे हैं यस, अगर 5 साल भी खोलना पड़े तो जरूर खोलेंगे। हर्षिता जी लिख रहे हैं यस, पूजा रमानी जी, सत्या कुंडू जी लिख रहे हैं यस ऑफ कोर्स। अब मान के चलिए हफ्ता हो गया, 1 वीक हो गए, कोई भी ग्राहक नहीं आया, एसी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सब हो रहा है, 1 वीक हो गए, फिर भी क्या आप अपनी शॉप ओपन करेंगे? यस और नो। लेट्स सी अब कितने लोग यस कहते हैं। अक्षय जी लिख रहे हैं अभी भी खोलेंगे, लक्ष्मीकांत जी लिख रहे हैं यस, अभी भी लिखेंगे, पायल मोहराना जी लिख रहे हैं यस, खोलना ही है। दोस्तों क्यों, जब हफ्ते भर तक कोई ग्राहक नहीं आया, आप रोज दुकान ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, टाइम से ओपन करते हैं, टाइम से बंद करते हैं, फिर भी जब कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, क्यों आप अपने शोरूम को हफ्ते भर भी ओपन कर रहे हैं? क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन कि इतने दिनों में कस्टमर नहीं आने के बाद भी आप सेम काम रोज रोज कर रहे हैं, एवरी डे कर रहे हैं, सेम चीज को रिपीट करेंगे? क्यों? पीपत जी ने लिखा है क्योंकि 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। संजय जी ने लिखा है क्योंकि 25 लाख रुपया डाला है, क्योंकि इन्वेस्ट किया गया है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो ग्राहक आए या ना आए, फिर भी आप लोग हर दिन सेम काम को रिपीट कर रहे हैं। करेक्ट, यही मैं कहना चाह रही थी। फ्रेंड्स 25 लाख रुपए लगे हैं इसलिए सेम काम दोबारा कर रहे हैं, बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि मोदी केयर में तो कोई पैसा लगा नहीं है, आज ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कल नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 2 दिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, आज बारिश हो रही है नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में ऐसा है कि यहाँ तो पैसा ही नहीं लगा है, ये तो फ्री में आ चुका है, ये बिजनेस तो हम सबका बिजनेस है, कोई भी प्रॉब्लम आई कि नहीं, अपलाइन को खट 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 फोन लगा लेते हैं हम, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है कि ये तो हमारी बिजनेस है। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे कि आपकी खुद की बिजनेस है, आपके पैसे लगे हैं, उस दिन आप देखोगे आपके एटीट्यूड में बदलाव आने लगेंगे। कोई भी आपके पास मुश्किल आएंगे या चैलेंज आएंगे तो उसकी सोल्यूशन आप खुद निकालेंगे, आप किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे, आप अपने आप सोल्यूशन निकालेंगे, बिकॉज ये आपकी बिजनेस खुद की बिजनेस है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं इस बिजनेस को करते हुए, बट उसे दिल पे नहीं लेना है,
ये समझ के आगे बढ़ना है कि ये आपकी खुद की बिजनेस है, आपके लाखों रुपए इस बिजनेस में लगी हुई है। इस सोच के साथ जब आपकी अपनी बिजनेस की मेंटालिटी के साथ आप इस बिजनेस में बढ़ेंगे ना, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी चैलेंज आए, आप पीछे नहीं हटेंगे। आप अपलाइन के लिए इंतजार नहीं करेंगे सॉल्यूशन देने के लिए, आप खुद ब खुद सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये 7वीं मिस्टेक ना तो खुद करें ना तो लोगों को करने दें। 8वीं मिस्टेक जो हर कोई करता है, 99% लोग करते हैं, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। आप सब इस बात से तो सहमत होंगे ही कि ज्ञान लोगों को देना अच्छा लगता है। आप देखेंगे आसपास में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, सब कोई ज्ञान दे रहे हैं। जाने अनजाने में लोग हर किसी को रोज ज्ञान देते रहते हैं। उनको पता भी नहीं होगा देश में क्या चल रहा है, फिर वो कहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। उनको नहीं पता चल क्या रहा है आसपास में, फिर भी वो ज्ञान देंगे। फ्रेंड्स, ज्ञान देने के लिए हर कोई तैयार होता है, भले ही उसको उस चीज में एक्सपर्टाइज हो या नहीं। लेकिन आपको समझना है कि ज्ञान किससे लेना है और किससे नहीं लेना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि किससे एडवाइस लेनी है और किससे एडवाइस नहीं लेनी है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ रहे हैं, जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज देखा है, अपने मामा जी से एडवाइस ले रहे हैं, अपने चाचा जी से एडवाइस ले रहे हैं, अपने दोस्त से एडवाइस ले रहे हैं, और जिनसे वो एडवाइस ले रहे हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता। उनको पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। देखा जाए कि वो कोई और बिजनेस में है या नौकरी में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। फ्रेंड्स, हर किसी से हर चीज की एडवाइस नहीं ली जाती है। डॉक्टर के पास जाके अगर आप कहोगे ये मेरा केस है, सॉल्व करके दीजिए, तो डॉक्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लॉयर का काम है। आपके प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, वो काम, वो सोल्यूशन लॉयर दे सकता है, वो सोल्यूशन डॉक्टर नहीं दे सकता है। आप लॉयर के पास जाके कहोगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसकी सोल्यूशन लॉयर अच्छे से नहीं देगा, डॉक्टर ही दे पाएगा। दोस्तों, सेम वे डायरेक्ट सेलिंग में एडवाइस उन्हीं से लीजिए जो डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़े मुकाम पर है। आपके सक्सेसफुल अपलाइंस, कंपनी मैनेजमेंट जो कंपनी चला रहे हैं। दोस्तों, हर किसी से एडवाइस ना लें, क्योंकि एडवाइस फ्री में हर कोई देके चले जाता है। हर कोई अपना फिजूल के जो सलाह है देके चले जाते हैं, लेकिन हमें एडवाइस लेने से पहले सोचना है। सो ऑलवेज याद रखिए दोस्तों कि इस बिजनेस में हमें एडवाइस उन्हीं से लेना है जो इस बिजनेस को चला रहे हैं या जो इस बिजनेस में काम करके आज बड़े बड़े मुकाम पर है। अगर आप वो चीज करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अगर गलत लोगों से एडवाइस लेंगे तो आप भी उनकी तरह शायद इस बिजनेस में आगे ना बढ़ सके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहा है सिर्फ वही आपको बता सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कभी किए नहीं है, सुने नहीं है, शायद उनको इस इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया ही ना हो। सो डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स, टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट पीपल, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स है, जो आपके कंपनी के एक्सपर्ट्स है। ये गलती खुद भी ना करें और लोगों को करने भी ना दें। 9th मिस्टेक जो अगेन कुछ लोग करते हैं, रोज करते हैं, बहुत मजा आता है कुछ लोगों को ये चीज करने में, टेकिंग टॉकिंग नेगेटिव। फ्रेंड्स, पेपर खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, पिछले 1.5 से 2 सालों में तो हर वक्त नेगेटिव 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 सुनने को मिल रहा है। नेगेटिविटी की कमी नहीं है, आपको अलग से नेगेटिविटी बनाने की जरूरत भी नहीं है। इस बिजनेस में आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप किसी के डाउनलाइन हो तो आप किसी के अपलाइन भी हो। इस बात को ध्यान में रखिए, आप किसी के डाउनलाइन हो तो किसी के अपलाइन भी हो। तो याद रखिए, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो कोई आपकी भी बुराई कर सकता है। इस बिजनेस में ना तो नेगेटिव सुनना है ना तो नेगेटिव बोलना है, और जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनसे दूर रहा करिए। अब काफी लोग कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो अच्छा नहीं है, कोरोना की वजह से लाइफ रुक गई है, कोरोना की वजह से एक्स हो चुका है, वाई हो चुका है, बहुत सारी नेगेटिविटी आसपास है। काफी सारे कंसल्टेंट्स आपको ये कह रहे होंगे कोरोना की वजह से हमारा बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम आसपास सुनने को हमें मिल रहा होगा। बट एक चीज सोचिए, ये एक नेगेटिव बात होगी,
पर पॉजिटिव क्या है? कोरोना आने के बाद लोग घर पे खाना बनाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग सैनिटाइजर यूज करना सीख गए हैं, हाइजीनिक कैसे रहना है वो सीख गए हैं। दूसरी पॉजिटिव बात, कोरोना की वजह से आप सबने सीख लिया है जूम मीटिंग को कैसे करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कैसे करनी है। जहां पहले हजारों मील ट्रैवल करके आप जाते थे ट्रेनिंग्स करने के लिए, 100 किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रेनिंग करने के लिए जाते थे, वहीं पे आप अब घर पर बैठ के इतने सारे लोगों की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? सोच के देखिए फ्रेंड्स, हम सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव चीजों को देखते नहीं है। कोरोना नेगेटिव है करेक्ट, बट उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें भी आई है लाइफ में। हम ऑनलाइन मीटिंग्स करना सीख गए, हम घर बैठे बैठे बिना खर्चे के इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम हाइजीनिक रहना ज्यादा सीख गए हैं, घर का खाना खाना ज्यादा सीख रहे हैं, फैमिली टाइम सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, हर चीज की नेगेटिव और पॉजिटिव चीज होती है, हर चीज का दो एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो याद रखिए, ना तो नेगेटिव बोलना है, ना तो नेगेटिव लोगों के साथ रहना है। जो भी नेगेटिव कहते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करिए। इस बिजनेस में ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को पॉजिटिव रखें। एंड 10th मिस्टेक जो अगेन कुछ लोग करते हैं, ज्वाइन करेंगे बिजनेस को बड़े बड़े सपनों के साथ, बट जब उनको कहा जाएगा एक्शन करना है, डेमो करना है, टीम बनाना है, वो कहेंगे कि अपलाइन को कहेंगे कि आप कर लो मेरे बिहाफ में, आप मीटिंग कर लो मेरी डाउनलाइन के लिए, आप रिक्रूटिंग कर लो, आप प्रोस्पेक्टिंग कर लो, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है। फ्रेंड्स, बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, आजादी आपको चाहिए, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको ही करना है, आपके अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि बिजनेस किसकी है? आपकी। पैसे किसको कमाने हैं? नई गाड़ी, नया घर, अच्छा बैंक बैलेंस, मान सम्मान किसको चाहिए? आपको चाहिए। तो पूरे 24 घंटे में कौन सा टाइम आपको निकाल के अपने बिजनेस में लगाना है, ये आपको ही निकलना है। क्योंकि आपको ही देखना है कि घर के काम करने के बाद कौन से टाइम में आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे घर के काम को फटाफट खत्म करके ट्रेनिंग्स में आ सकते हैं। सो मैनेजिंग टाइम इज अ बिगेस्ट थिंग इन दिस बिजनेस। आपको घर भी संभालना है, बिजनेस भी करना है। अगर आप कोई प्रोफेशन में है तो वो भी कर रहे हैं, मोदी केयर भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैनेज करना टाइम को, ये आप ही को सीखना है, आपको ही सीखना है। अगर आप इस सोच में रहते हैं कि हर चीज अप्लाई करके देंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आपको अपने बिजनेस को अच्छा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खुद को ही अच्छे से अपना कैलेंडर बनाना है, अपना टाइम निकालना है। एंड यू शुड नो हाउ टू वर्क द प्लान। आपको पता होना चाहिए कौन से समय में किस चीज को करके फटाफट आप मोदी केयर में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सके। सो अगर कोई लोग ये गलती कर रहे हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से ही करना शुरू कर दे। 24 घंटे में देखे कौन से समय आप व्हाट्सएप करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, गप्पे करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। उन टाइम्स को आप रीशफल करें, अपना एक अच्छा कैलेंडर बनाए, टाइम निकाले और प्रॉपरली इस बिजनेस में आगे बढ़े। सो दोस्तों, ये 10 मिस्टेक्स है जो इस बिजनेस में आपको नहीं करना है। आज मैंने आपको 10 गलतियां यहाँ पर बताई हैं जो आपको नहीं करना है और ना ही आपकी टीम मेंबर्स को करने देना है, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इन 10 गलतियों को नहीं करेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टीम मेंबर्स को ये गलतियां नहीं करने देंगे? फटाफट लेट्स सी, चैट बॉक्स में आप यस लिखिए, यूट्यूब के या जूम मीटिंग के, या आप हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोग आज के सेशन में ऐसे हैं जो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे? सो एज आई कैन सी, एवरीवन इज राइटिंग यस, वी विल नॉट डू दिस मिस्टेक। सो दोस्तों, आज के सेशन में मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पूरी टीम के लिए है। तो इन चीजों को लोगों को सिखाइए जब नए नए लोग आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं। क्योंकि जब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं तो वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, उनको आप जो सिखाएंगे वो वही चीज सीखेंगे। तो उनको ये सिखाइए कि क्या क्या चीजें नहीं करना है अगर वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई एम श्योर अगर आप उनको सिखाएंगे और वो इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो बिजनेस में एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। जो आप लोगों ने शुरू में कहा था कि आप सभी को बिजनेस में एक स्पीड लानी है। सो अगर स्पीड लानी है तो इन गलतियों को याद रखिए जो नहीं करना है,
और इसके साथ आगे बढ़िए एंड आई एम श्योर आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के साथ आगे बढ़ना सिखा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सेशन 10 कॉमन मिस्टेक्स दैट न्यू कंसल्टेंट्स मेक। सो आई एम वेरी श्योर आज के बाद आप जो चीज यहाँ सीख के जा रहे हैं वो तुरंत अपने डाउनलाइंस को सिखाएंगे और आर्थिक आजादी इस बिजनेस से बढ़िया तरीके से कमाएंगे। सो एवरी डे 3 PM मोदी केयर SPBM ऑफिशियल चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर ट्रेनिंग्स होती आ रही है। आप इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने न्यू ज्वाइनीज के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह इस बिजनेस में नॉलेजेबल बन सके। और जितने लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि एवरीडे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कौन से टॉपिक्स पर यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस सेशन को एंड करेंगे, बट एंड करने से पहले आपको बता दें, आप सभी जानते हैं इस महीने कंपनी ने मॉनसून बोनांजा प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लॉन्च करी है, विच इज द PGBB प्रमोशन प्रोग्राम एंड LPB प्रमोशन प्रोग्राम, और उसी के साथ 10 का दम लकी ड्रॉ। ये 3 प्रोग्राम्स बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो आपके चेक को बढ़ा सकती है, जो जुलाई मंथ को बिगेस्ट आजादी मंथ बना सकती है। और उसी के साथ जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर्स चल रहे हैं, अर्बन कलर, एनवायरोचिप, एग्रीकल्चर एंड रीपर्चेज ऑफर्स, लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम्स। तो दोस्तों, इतनी सारी प्रोग्राम्स कंपनी आप लोगों के लिए ले आती है ताकि आप इस बिजनेस से ज्यादा आजादी को अर्न कर पाए। तो अब मैं यही चाहूंगी कि प्रोग्राम्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, जितनी नॉलेज आपको चाहिए उतनी नॉलेज को अवेल करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो आपके रेगुलर हो रहे हैं उसको अटेंड करें और इस बिजनेस में से ज्यादा बेनिफिट्स लेने की कोशिश करिए विद द मॉनसून बोनांजा प्रोग्राम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफर्स जो इस महीने करेंटली आपके चल रहे हैं। सो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ एंड करेंगे। कल दोबारा 3 बजे आप इस चैनल में लॉग इन करें और नेक्स्ट टॉपिक को आप सीख सकते हैं जो कल 3 बजे आपके लिए होने वाली है। प्लीज ज्वाइन बिफोर टाइम ताकि आप शुरू से लेकर एंड तक ट्रेनिंग को अटेंड कर सकें। सो आज के इस पार्टिसिपेशन के लिए बहुत थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया ऑन Zoom एंड YouTube. So thank you everyone for your participation. Stay safe, stay healthy and wish you all the best. Thank you.